3 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी इन पेशेंट को, और अब आप ये एक रिपोर्ट देखिए। आज मैं बताऊंगी कि मेल इनफर्टिलिटी कैसे कपल्स की मैरिड लाइफ को खराब कर रही है और फीमेल्स अपने इलाज पे इलाज करवाए जा रहे हैं। और ये पूरा केस मैं आपको बताती हूँ। ये एक पेशेंट है जो मुझसे टिकटॉक पे ही इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तकरीबन 2 महीने पहले। इनके कुछ इश्यूज ये चल रहे थे कि इनका पीरियड्स तो शायद ठीक थे, लेकिन इनका हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा थी। इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा था, यानी जिस एक मेल हार्मोन्स जो कि फीमेल्स में नहीं होना चाहिए उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। थोड़ा सा थायराइड का मसला था। नो डाउट इनके अंदर भी इश्यूज चल रहे थे, लेकिन वो रिपोर्ट्स ऐसी थी कि वो जब ये ट्रीटमेंट लेती थी तो वो बैलेंस आउट हो जाता था। 3 साल हो गए इनकी शादी को, और इन 3 सालों में कभी भी मेल के टेस्ट यानी सीमन एनालिसिस टेस्ट नहीं करवाया गया। इन पेशेंट ने मुझसे दवाई ली। 2 महीने बाद इनका मुझे मैसेज आया गालबन लास्ट मंथ के 2nd-3rd वीक में, एंड शी सेड कि मुझे इलाज से आराम नहीं आ रहा। और जब मैंने प्रॉपर पीछे चैट देखी और मैंने इनको कहा कि क्या आपने, इनका बेसिक जो एक क्वेश्चन था, क्यूरी थी कि मुझे अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई। और मैंने जब पीछे देखा कि मैंने अपनी रिपोर्ट्स में इनको क्या टेस्ट दिए थे, तो मैंने सिर्फ इनसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछा कि आपको मैंने सीमन एनालिसिस मेल का, अपने हस्बैंड का, आपका सीमन एनालिसिस का भी कहा था, आपने वो अभी तक क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये चीज़ें मिस्ड आउट हो जाती हैं। बहुत से लोग, बहुत से कपल, फीमेल्स के तो इलाज करवाए जाते हैं लेकिन मेल्स के नहीं करवाते। ऐसा ही हुआ। आज अचानक मुझे इनका मैसेज आता है एंड शी वांट्स मी टू टेक ट्रीटमेंट एंड अपॉइंटमेंट, एंड शी टुक दैट अपॉइंटमेंट। और जब उसमें इन्होंने मुझे रिपोर्ट भेजी तो मैं शॉक्ड रह गई। कि इनके हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनके हस्बैंड की स्पर्म क्वांटिटी मुकम्मल थी, यानी जितनी जरासीम की तादाद है वो पूरी होनी चाहिए उससे ज़्यादा थी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ स्पर्म क्वांटिटी पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। इनके हस्बैंड की रिपोर्ट में ये मसला था कि इनके हस्बैंड की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसके साथ साथ इनकी मॉर्फोलॉजी यानी इनको एस्थेनोस्पर्मिया का इशू है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी मेल स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी बनावट ख़राब होती है। एक मेल स्पर्म हेड टेल पे बना होता है, और जब मॉर्फोलॉजी ख़राब हो यानी हेड का स्ट्रक्चर ख़राब हो या टेल ख़राब हो तो इसकी वजह से कंसीव करने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल था कि क्या आपने इन 3 सालों में कभी हस्बैंड की रिपोर्ट करवाई है, एंड हर आंसर, और इनका आंसर ये था कि नहीं, 3 सालों में कभी भी ये रिपोर्ट नहीं करवाई। यानी 3 सालों से नो डाउट फीमेल में भी इश्यूज चल रहे थे, लेकिन वो ऐसे इशू थे जो कि ट्रीटेबल थे। लेकिन 3 सालों से इतना बड़ा इशू कभी डायग्नोज ही नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आवर मेन डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव देयर टेस्ट। तो ये मेरा तमाम लोगों से ये आपसे एडवाइस है, आप सब लोगों को, कि अपने टेस्ट भी जब भी आप करवाते हैं, कपल दोनों करवाएं, मेल और फीमेल दोनों के टेस्ट करवाएं।